प्रणाम दर्शकों। मैं विमल चंद्र काला आज आपको अपने जीवन में घटी एक घटना का जिक्र करूंगा। भगवान की महिमा अनंत है, उनका स्वरूप अनिवर्चनीय है। निर्गुण निराकार सगुण साकार सब उन्हीं का स्वरूप है। वे जिस पर अपनी कृपा करके अपने को प्रकट कर दें, जिससे अपने दर्शन जिस रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव के लिए चुन ले, वही शायद बड़ा भाग्यशाली है। ईश्वर कब किस जगह किस रूप में आकर आपकी सहायता कर दे, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैं समझता हूं कि इस सहायता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अच्छे काम करने चाहिए, शायद तभी सहायता प्राप्त होती है। तो सुनिए, बात सन 2004 की है। 2004 के जुलाई माह में मेरी औरत गैस सिलेंडर लेके नीचे उतर रही थी। ढलान था, स्लिप कर गई, सिलेंडर नीचे गिरा, उसके पीठ में थोड़ा दर्द होने लग गया। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर श्रीनगर में श्री गैरोला जी डॉक्टर थे। उन्होंने एग्जामिन किया मेरी श्रीमती जी को और उनको 800 रुपये की दवाई दी। 1 महीने का कोर्स था। 1 महीने में वो दवाई समाप्त हो गई, लेकिन वो दर्द बरकरार रहा। दर्द में कोई परिवर्तन नहीं। फिर अगस्त में हम उनके पास गए। फिर उन्होंने 1 महीने की दवाई फिर दी। दवाई खाई, लेकिन वो दर्द बरकरार रहा। अब समय चलता रहा। मेरी बड़ी लड़की रहती थी दिल्ली में। तो जब वहाँ उसका बच्चा हुआ, तो उस खुशी में हम दोनों जने दिल्ली चले गए। लड़की दिल्ली में रघुवीर नगर में रहती थी। उसके पतिदेव जी बैंक में थे और ये एक फ्लैट में रहा करते थे। वहाँ काफी अच्छी सुविधाएं थी फ्लैट में, वहाँ रहते थे। हम लोग वहाँ चले गए। तो 2-4 दिन नाती की खुशी में पाठ पूजन किया। वहाँ पर ब्राह्मण को बुलाया। उसके बाद मैंने दामाद जी से अपनी श्रीमती जी के दर्द की बात कही। तो उन्होंने मुझे राय दी कि रघुवीर नगर में जो ये सब्जी मंडी से पहले घोड़े वाला मंदिर है, घोड़े वाले मंदिर के सामने एक लेडीज डॉक्टर का क्लिनिक है। वो पहले फॉरेन में थी, अभी 3-4 महीने पहले उन्होंने अपना क्लिनिक यहाँ खोला है। फॉरेन से वो इंडिया आ गई हैं और यहीं प्रैक्टिस करती हैं वो अपना। तो आप एक बार उन्हें दिखा दीजिए। मैं श्रीमती जी को लेके उनके पास गया। उन्होंने मेरी श्रीमती जी के जो पुराने श्रीनगर के गैरोला जी के दवाई के पेपर थे, वो उन्होंने सब देखे। उन्होंने कहा कि इनको तो आप रहने दो, मैं इनका
दोबारा एग्जामिन करती हूँ सारा। तो उन्होंने कुछ एग्जामिन किए, यूरिन और ब्लड वगैरह सारा ही कुछ उन्होंने किया। उन्होंने मुझे एक पर्ची लिख के दी, छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची पे उन्होंने लिखा है कि आप इनका अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, यहाँ से लाल बत्ती के पास चले जाओ, वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है और वहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड करा के इस रिपोर्ट को मुझे दिखाना। अब हम दिल्ली से, मैं तो अनभिज्ञ था, मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों अनभिज्ञ दिल्ली से, हमारे साथ कोई ऐसा गाइड भी नहीं था। तो सोचा कि लाल बत्ती नज़दीकी होगा। हमने डॉक्टर से कहा कि महोदया आप ये बताओ कि ये लाल बत्ती किधर है। उसने कहा इधर को सीधे आगे बढ़ जाना, रोड की तरफ इशारा किया। हम चलते रहे, तकरीबन 400-500 गज गए होंगे तो मेरी श्रीमती जी को कमर में बहुत पेन होने लग गया। उसने कहा भाई दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, थोड़ा रुक रुक के चलते हैं। फिर हम थोड़ा रुकते 15-20 मिनट, फिर कहते कि भाई आप चलो धीरे धीरे, अगर सामर्थ्य है तो। उसको पकड़ पकड़ के मैं ले जा रहा था। हम तकरीबन इस स्थिति में तकरीबन 3 किलोमीटर निकल गए। उसके बाद मैंने आगे पीछे देखा कि अगर कोई टेम्पो, रिक्शा, कोई गाड़ी आ रही होगी तो हम लिफ्ट मांग लेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं, सब बाहर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई खाली हमको नहीं मिली गाड़ी। अब चलते चलते काफी आगे चले तो फिर किसी को पूछा कि भाई लाल बत्ती कहाँ है। उसने कहा साहब आगे चौराहे है, वहीं पर लाल बत्ती कहते हैं, वहां चले जाओ। चले गए। इसी तरह हम हॉस्पिटल में गए तो वहां पर बाहर काउंटर पे 3-4 लड़कियां बैठी कंप्यूटर पे काम कर रही थी। शायद वे नर्स रही होंगी, क्योंकि उनके लिबास से पता चल रहा था कि ये नर्सिंग स्टाफ की हैं। तो मैंने उनको ये पर्ची दिखाई तो उसमें से एक ने कहा कि आप थोड़ी देर आप ये सोफे में बैठ जाइए, डॉक्टर साहब आएंगे तो उनको दिखाना। हम थोड़ा बैठ गए, आधा घंटा के करीब कोई डॉक्टर साहब आए। उनके लिबास से नहीं लग रहा था, लिबास से तो ये लग रहा था कि ये नॉर्मल कोई आदमी है, क्योंकि कोट और स्टेथोस्कोप जब तक देखा नहीं, व्हाइट वाला पहना हुआ स्टेथोस्कोप गले में, तब तक पता नहीं चलता कि डॉक्टर है। अब हम बैठे रहे, वो आदमी आया और उन नर्सिंग स्टाफ के बीच में किसी कंप्यूटर पे देखने लग गया, वो काम करने लग गया। तो एक नर्सिंग स्टाफ वाली ने इशारा किया कि ये आ गए हैं डॉक्टर, आप इनको पर्ची दिखाओ। मैं गया, नमस्कार साहब, पर्ची दिखाई। उन्होंने पर्ची देखी तो उसके बाद उठे कि आपका है? नहीं, मेरी श्रीमती जी का है। अच्छा लेके आ जाओ। अब हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। बरामदा था, बरामदे में चल रहे हैं, करीब 50-60 कदम चले होंगे तो उधर से एक आदमी आ रहा है। उसने उनको, डॉक्टर साहब को नमस्कार किया कि नमस्कार साहब। उसने कहा साहब लाइट चली गई है, एक्सरे नहीं होगा। तो उसने कहा कि जनरेटर चलवाओ। उसने कहा साहब जनरेटर तो 3-4 दिन से खराब हो रखा है और आज उसका जो मैकेनिक था वो जा रखा है मैकेनिक लेने के लिए, वो किसी मैकेनिक को लाएगा और उसको देखेगा, तो यहाँ पर नहीं होगा। उन्होंने पेन निकाली और
उसी पर्ची के बैक साइड में लिखा कि आप राजा राजा गार्डन से इनका एक्सरे करवा के। उन्होंने पर्ची पकड़ाई, हम चले गए बाहर। बाहर आए, अब हमने सोचा राजा गार्डन कहाँ हो गया, किसी को पूछा कि भाई राजा गार्डन कहाँ है। उसने कहा साहब यहाँ से तो काफी दूर है। हम फिर वहां पर देखने लगे कि कोई टेम्पो रिक्शा वगैरह कुछ तो मिले सवारी। तो आधा घंटा हो गया, कोई नहीं। हमने कहा यार ये परेशानी हो गई। ये फुटपाथ पे बैठ गई मेरी श्रीमती जी। अब मैं भी परेशान, वो भी परेशान। अब कहते हैं कि अगर मन से पुकार करो भगवान की तो भगवान दौड़ के आते हैं, लेकिन पुकार मन से होनी चाहिए। मैंने अपनी इष्ट देवी जो गौरा देवी है उसका स्मरण किया कि गौरा माँ, हम परेशानी में हैं, अपरिचित जगह पर हैं, कोई हमें पहचानता नहीं और न हम किसी को पहचान रहे हैं, तो आप ही ऐसा कुछ रास्ता दिखाओ जो कि हमें सहायता मिल जाए। मन में सोच रहा हूं। मेरी श्रीमती जी क्या सोच रही है ये तो वही जानती थी। वहां पर बैठे रहे। इतने में क्या हुआ कि एक तकरीबन 21-22 बरस का कोई लड़का, वो उधर पल्ली पार से 2 लाइन थी, वहां पर रोड है, वो पल्ली तरफ से उस रोड को क्रॉस करके इस रोड पे आया, फिर क्रॉस करके वो यहाँ मेरे सामने आया। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि भाई साहब आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार बेटा परेशान तो है। ये मेरी श्रीमती जी हैं, इनकी कमर में दर्द है और ये चल फिरने में असमर्थ हैं, और हम यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर ने हमको राजा गार्डन भेज दिया, पर्ची लिख के कि वहाँ से करा के ले आओ, यहाँ पर कोई सवारी मिल नहीं रही है। तो तुम ये बता सकते हो कि यहाँ से हमको टेम्पो कहाँ से मिलेगा, कोई टेम्पो स्टैंड होगा कहीं। उसने कहा कि टेम्पो के लिए आपको 3 किलोमीटर अंदर बाजार की तरफ जाना पड़ेगा, वहां टेम्पो मिलेगा। तो हम वैसे खड़े रहे। तो उसने कहा कि राजा गार्डन जाना है आपको, यहाँ आओ मेरे साथ। मैंने कहा आपके पास क्या है, रिक्शा स्कूटर तांगा? नहीं आओ तो सही। वो हमको अपने पीछे पीछे वो रोड, दोनों रोड क्रॉस करके वहां पर कुछ प्राइवेट गाड़ियां खड़ी थी, सारे प्राइवेट नंबर, कोई टैक्सी का नंबर नहीं। वो हमको उन प्राइवेट गाड़ियों के पीछे ले गया। तो एक स्लेटी रंग की कार, उसका नंबर प्राइवेट, उसने आगे की वो दरवाजा खोला और मुझे कहा कि भाई साहब आप तो आगे बैठ जाइए, और पीछे का दरवाजा खोला कि माता जी को आप पीछे बिठा दीजिए। अब बैठ गए हम। मैं सोचने लग गया यार इस लड़के ने हमको गाड़ी में तो बिठा दिया, ना हमने इससे तय किया कि तुम कितना पैसा लोगे राजा गार्डन तक का, और फिर वहां से कितना पैसा यहाँ तक का लोगे। हमने तो इससे पूछा ही नहीं। तो ऐसे मन में सोचते रहे, कई प्रकार की उल्टे सीधे ख्याल आते रहे कि यार सुना है कि प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में गैंग वाले भी काम करते हैं, तो कहीं ये ऐसा लड़का तो नहीं कि ये लुटेरे गैंग का हो और हमको लूट ले। अब मैं होता तो चलो कोई बात नहीं थी,
लेकिन श्रीमती जी की भी चिंता थी। अब मैं सोचने लग गया कि अगर ये एक दो होंगे तो मैं कैसे इनसे निपटूंगा, कैसे क्या निपटूंगा। जो आर्मी लाइफ में हमने कुछ आपसी युद्ध जो सीखा था, उन सब की याद करता रहा मैं कि अगर ये ऐसे करेंगे, दो चार आदमी होंगे तो मैं ऐसे दांव चलूंगा, ऐसे करूंगा। तकरीबन पौन घंटे के बाद हम पहुंच गए राजा घाट। उसने गाड़ी खड़ी की, उसने कहा लो जी आ गया राजा घाट। अच्छा आ गया यहाँ। अब मेरे जेब में केवल 600 रुपए थे मात्र। अब सोचने लग गया कि यार 400 रुपए तो अल्ट्रासाउंड के पड़ेंगे, क्योंकि श्रीनगर में भी अल्ट्रासाउंड करवाया था हमने, तो श्रीनगर में 400 रुपए लिए थे। तो हमने कहा 400 रुपए तो समझो अल्ट्रासाउंड में चले गए। अब रह गए 200 रुपए। अब 200 रुपए में तो ये तो पता नहीं कितना बोलेगा, ये तो हमको कार मिल आया है। तो मैंने थोड़ा उसको भाव जानने के लिए उसको कहा कि हाँ भाई, यार भैया तुम ये बताओ कि कितना पैसा हो गया। उसने कहा पहले आप माता जी का अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं पर रहूंगा, तसल्ली से जाओ आप। इस गली से सीधे आगे चले जाना, जहां पर ये गली बंद होती है वहीं पर अल्ट्रासाउंड होता है। मैं गया, डॉक्टर साहब को पर्ची दिखाई, उन्होंने मेरी श्रीमती जी का अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड जब उन्होंने वो रिपोर्ट मुझे दी तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर कोई ऐसी चिंता का विषय तो नहीं है इस उसमें रिपोर्ट में? कि नहीं नहीं सब ठीक है, आप घबराइए नहीं। उन्होंने 400 रुपये ले लिए। अब रह गए केवल 200 रुपये मेरे पास। अब आए हम, मैं उस रिपोर्ट को देखता आ रहा हूँ, औरत मेरी जी श्रीमती जी पीछे पीछे आ रही है। चल रहे हैं मेन रोड की तरफ, गली से। जैसे हम मेन रोड पे पहुंचे वैसे वो लड़का खड़ा कि भाई साहब हो गया माता जी का अल्ट्रासाउंड? हाँ भाई ये हो गया यार, तुमने बड़ी कृपा कर दी। पर तो उस लड़के ने कहा कि अब आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा यार मुझे तो जाना है घोड़े वाले मंदिर, कि वहीं पर मैं इस रिपोर्ट को दिखाऊंगा डॉक्टर को। तो उसने कहा चलो बैठो। फिर हमको बिठाया और घोड़े वाले मंदिर के लिए चल पड़े। तकरीबन 1.25 घंटे में हम घोड़े वाले मंदिर पहुंच गए। अब घोड़े वाले मंदिर के पास मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अब ये घोड़े वाले मंदिर में हम उतर जाएंगे, ये रिपोर्ट भी दिखानी जरूरी है। तो मैं इसको कहूँगा कि अगर रुक सकते हो तो थोड़ा मैं इस रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखा के और जैसा वो कहेंगे तब करेंगे। लेकिन तो मैं इन ड्राइवर को, इस लड़के को कहूँगा कि तुम हमको लड़की के फ्लैट तक छोड़ दो, वहाँ पर जितना पैसा तुम बोल रहे हो हम उतना तुमको दे देंगे, क्योंकि हमने तो तय किया नहीं। अपने मन में सोच रहा हूँ कि चलो ऐसा कर देते हैं। उसने बाहर उतरा, उसने वो खोला दरवाजा, उसने कहा आइए भाई साहब। बाहर उतर गया, माता जी आप भी उतरिए। माता जी को उतार दिया। मैंने कहा हाँ भाई बड़ी कृपा की भाई आपने। तो आप ये बताओ कि आपके कितने पैसे हो गए? तो उसने कहा कि रहने दीजिए भाई साहब। वो गाड़ी में बैठा, बैक गियर मारा उसने, गाड़ी पीछे ली, फ्रंट गियर मारा और सीधे निकल गया।
मुझे आश्चर्य ये हुआ कि वो इतनी जल्दी इस कार्रवाई को कर गया, गाड़ी को बैक कर फ्रंट गियर लगाना, कि उसने धन्यवाद का भी मुझे मौका नहीं दिया कि मैं उसको धन्यवाद करता। मैं देखता रह गया। मेरी श्रीमती जी भी उसको देखते रह गई कि यार इसने, ये कौन था ऐसा जिसने कि कोई पैसा नहीं लिया। अब गए हम डॉक्टर के पास। जब मैंने उसको वो दिखाई रिपोर्ट, तो उसने कहा ये तो राजा गार्डन की है। कि हाँ जी, वहाँ लाइट नहीं थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वहाँ से करवा के लिया। तो आप कैसे गए वहाँ, क्या साधन था? मैंने कहा डॉक्टर साधन तो कुछ, हमारे पास तो कुछ नहीं था, पर किसी लड़के ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। वो आया और उसने अपनी प्राइवेट कार में हमको बिठाया और वही हमको राजा गार्डन ले गया। वहीं से फिर जब उसने पूछा कहाँ जाना है, तो हमने उनको कहा कि घोड़े वाले मंदिर जाना है, तो यहाँ पर छोड़ के गया। तो उसने तो बहुत पैसे ले लिए होंगे आपसे। मैंने कहा मैडम, ताज्जुब की बात यह है कि उस लड़के ने एक पैसा भी नहीं लिया और इतना तक कि धन्यवाद का भी मौका नहीं दिया बोलने का। उसने कहा ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ। दिल्ली में हम इतने वर्ष से रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है, दिल्ली में तो नहीं हो सकता ऐसा। तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने ज्यादा पैसा दे दिया। तुम ये अपनी हंसी उड़ाओगे तो उड़ाने के वो सोच रहे होंगे कि लोग बोलेंगे देखो यार कैसे लूट गया ये यहाँ। मैंने कहा मैडम, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, उस परमात्मा परवरदिगार की कसम खा रहा हूँ, उसने एक पैसा नहीं लिया, ना धन्यवाद का मौका दिया उसने बोलने का। तो वो भी ताजुब। खैर किसी तरह से हम घर गए, दामाद को सुनाए, आसपास पड़ोस के जो थे उनको भी सुनाया कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई। तो सब ताजुब करने लग गए कि यार दिल्ली सरीखी जगह पर ये क्या बात बोल रहे हैं, इनके ऊपर किसने ये कृपा की। तो मैंने तो यही सोचा अपने मन में कि शायद मेरे कुछ इस जन्म के रहे हों या पूर्व जन्म के रहे हों, कोई अच्छे काम रहे होंगे जो कि माँ भगवती जगदम्बा की ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दी। वो लड़का कौन था, क्या था, कहाँ का था, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। तो धन्यवाद। मैं फिर आपको अगले एपिसोड में एक किसी अन्य दैविक घटना का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए आबाद रहें, चिरंजीव रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।